हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के बाद नेक्स्ट जो मेथड था राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड हमने सॉल्व कर लिया था, थोड़ा सा उसमें रह गया था थोड़ा सा डाउट, वो भी जो है आज मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जो है चेक कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे हम राइज एंड फॉल जो है आपका, और लास्ट आरएल फर्स्ट आरएल का डिफरेंस और आपका जो है लेवल डिफरेंस। ठीक है, इन सभी चीजों को हम लोग चेक कर रहे थे और हम एक जो है डिस्प्यूट इसमें आया था जो है उसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूं। लेकिन इस पर कोई भी चर्चा शुरू करने से पहले, कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट सब लोग आ जाइए इस चैनल पर, इस चैनल को शेयर कर दो, इस सेशन को शेयर कर दो और जरूर जल्दी से जल्दी जो है बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। और टेलीग्राम को फटाफट भाई सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना एक क्षण गवाए हुए इस कैलकुलेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं डियर। तो लास्ट टाइम हमने देखा था डियर, जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे आपने देखा था, तो जो है यहां पर बैक साइड और फोर साइड का डिफरेंस में वेरिएशन आया था, बाकी राइज फॉल भी सही आ रहा था, लास्ट आरएल फर्स्ट आरएल भी सब कुछ चीजें सही आ रही थी। ठीक है, तो बैक साइड और फोर साइड में डिफरेंस इसलिए हो गया क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो रीडिंग लिखी थी डियर वो आईएस में लिख दिया इंटरमीडिएट साइड में, जबकि जो लास्ट रीडिंग होती है वो फोर साइड होती है। तो यहां पर ये रीडिंग आपका 2.685 इसमें लिखा जाएगा, ना कि इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2.685 हम लोगों का, मैं येलो से ही लिख देता हूं। ठीक है, 2.685। ठीक है, ओह सॉरी 2.685 मैं येलो पेन से ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, 2.685 ठीक है ना। और इसको हम लोग जो है इरेज कर देते हैं, जो कि इंटरमीडिएट साइड में है, इसका यहां से नहीं। अब हम इसका सम करेंगे, देखिए अब जो है सम सही आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको फिर से एक बार ऐड करेंगे तो देखते हैं अपन लोग ऐड करने पे, देखिए यहां पे जब ऐड कर रहे हैं 4.230 में हम लोग 2.685 ऐड कर रहे हैं तो 6.915 आएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में डियर 6.915 आएगा। ठीक है, 6.915 टू 4.230 में 2.685 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6.915। 6.915 में से जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5.965, तो देखिए यहाँ पर 0.950 मिल जाएगा हमें। ठीक है, 0.950 मिल जाएगा, तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं अपन फिर से एक बार। ठीक है, 4.230 अभी तक हमें मिला था, इसमें 2.685, 2.685 2.685 5058311 कैरी 1 62819 6.915 आ गया। अब 6.915 ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 6.915। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 6.915 6.915। ठीक है डियर, अब 6.915 के बाद यहां पर देखिए बैक साइड गिवन है, तो इसमें बैक साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपको पता है आंसर नेगेटिव ही आएगा बिकॉज फोर साइड इज ग्रेटर देन बैक साइड। तो 6.915 में से 5.965 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पे 8 बचेगा, बोरो लेंगे 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ पे 0 बचेगा 0.950। फिर देखिए यहाँ माइनस में आ गया, यानी करेक्ट है। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंस इसका निकाल रहे हैं डियर, तो यहाँ पे हमें 6.915 लिखना होगा, 4.23 की जगह 6.915 होगा। ठीक है, तो 6.915 जैसे ही हम करेंगे हमारा रीडिंग करेक्ट आ जाएगा डियर, -6.915। ठीक है ना, जैसे ही आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया ये वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी, और ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये भी आपकी आ जाएगी 0.950, और ये वैल्यू प्लस नहीं होगी डियर, माइनस ये भी होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई माइनस। अब देखिए अब आपका जो है तीनों वैल्यू टैली कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर हमारा लेवल डिफरेंस इससे लाई कर रहा है, करेक्ट है ये डियर। अब हम यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर करेक्ट है, हेंस ओके। हेंस ओके मतलब हमारा वर्क सही है, दिस इज द, ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी आपसे कैलकुलेशन में भी फॉल्ट हुई ना,
तब आपका कैलकुलेशन डिफर कर जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो आपका आंसर टैली नहीं करेगा। तो इतनी देखिए इतना लंबा कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था और जरा सी गलती इसकी वजह से देखिए जो है यहाँ पर ये चेंज हो गया। लेकिन अब देखिए फाइनली हमने उसको कंट्रोल कर लिया, फाइनली हमने मिस्टेक को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमारी करेक्ट थी। तो अब आपने जान लिया कि राइज एंड फॉल मेथड से भी हम लेवल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड आपको पहले ही पता चल चुका है। तो अब आपने लेवलिंग के मेथड्स, दोनों मेथड्स आपने जान लिए, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए बिकॉज न्यूमेरिकल पोर्शन है इसमें काफी। लेवलिंग के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करिए, मिसिंग वैल्यूज का प्रैक्टिस करिए। जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है मैंने न्यूमेरिकल्स बता के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस करना है। तो अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अब आप पूरी तरह से तैयार हो, प्रिपेयर हो, अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मैथ लेवलिंग, टाइप्स ऑफ लेवलिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग। कितने टाइप्स की लेवलिंग होती है, क्लासिफिकेशन क्या है लेवलिंग का, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग। किस पे हम लोग बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग पर आज हम लोगों का चर्चा रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग, कितने टाइप्स के लेवलिंग है उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग आज, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप्स कितने होते हैं क्लासिफिकेशन लेवलिंग के, लेवलिंग कितने टाइप्स के होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, यहाँ पर देखिए मैं आपको वन बाय वन जो है हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डियर सिंपल लेवलिंग, आप बोल सकते हो, जो हम लोग सिंपल करते हैं, मतलब जैसे किन्हीं भी दो पॉइंट जो पास पास है उनके बीच डिफरेंस लेवल सीधे सीधे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल लेवलिंग। और उसके बाद दूसरा है डिफरेंशियल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है ना। डिफरेंशियल लेवलिंग इसे बोलते हैं डियर। डिफरेंशियल लेवलिंग बोले तो ये भी सिंपल लेवलिंग ही है, सिंपल लेवलिंग है, बट ये डिटेल्ड सर्वे है, डिटेल्ड फॉर्म ऑफ सिंपल सर्वे, ठीक है, आप सिंपल सर्वे है। कारण क्या है इसका, चलिए मैं इसको रीजन आपको बता देता हूं क्या है। एक्चुअली में डिफरेंस लेवलिंग भी बताते हैं, चलिए मैं पहले लिस्ट आउट सारे कर देता हूं फिर आपका डाउट क्लियर करता हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डियर जिसे बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेवलिंग, या इसी को डियर डबल लेवलिंग बोलते हैं ना, डबल लेवलिंग, ठीक है ना, इसी को रेसिप्रोकल या फिर डबल लेवलिंग बोलते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर फ्लाई लेवलिंग, उड़न तलेक्षण, ठीक है। इसमें उड़ते नहीं है फिलहाल, आप ऐसा मत सोचिएगा, लेकिन नाम बहुत इंटरेस्टिंग है फ्लाई लेवलिंग, ओके, और बहुत इफेक्टिव भी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डियर दैट इज प्रोफाइल लेवलिंग, जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग या प्रोफाइल लेवलिंग, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग एंड इसी को प्रोफाइल लेवलिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग, ठीक है ना, प्रोफाइल लेवलिंग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डियर 6 नंबर पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पर क्या है डियर, जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग और प्रोफाइल लेवलिंग। इसके बाद है क्रॉस लेवलिंग बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, क्रॉस लेवलिंग। क्रॉस लेवलिंग क्यों होता है, इन सभी चीजों पर मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। 7th है इसके बाद बोलते हैं जिसे चेक लेवलिंग, क्या बोलते हैं, चेक लेवलिंग। नेक्स्ट आता है डियर इसके बाद जिसकी मैं बात कर रहा हूं दैट इज प्रिसाइज लेवलिंग, इसको बोलते हैं डियर प्रिसाइज लेवलिंग, ठीक है ना, प्रिसाइज लेवलिंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर सॉरी ये तो बहुत ज्यादा नीचे चला गया, अभी 9th नंबर पर आते हैं अपन लोग। 9th में देखिए प्रिसाइज के बाद चेक लेवलिंग, प्रिसाइज लेवलिंग, और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग आ जाता है डियर, क्या आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताने जा रहा हूं, जा रहा हूं जिनको आप अप्लाई करके अपने लेवलिंग में होने वाली एरर से काफी हद तक बच सकते हैं। हमेशा याद रखिए लेवलिंग का पहला चीज ये है, पहला कंसेप्ट ये है डियर कि हमेशा जो है लेवलिंग नॉन बेंचमार्क वाले नॉन आरएल वाले बेंचमार्क से, नॉन आरएल वाले बेंचमार्क से स्टार्ट करना चाहिए
और उसको नॉन आरएल वाले बेंचमार्क पर ही खत्म करना चाहिए। हमेशा याद रखिए नॉन बेंचमार्क से ही आपको स्टार्ट करना, नॉन बेंचमार्क पर ही खत्म करना है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप, तो कोई आर्बिट्रेरी, कोई जो है सब्सिडरी बेंचमार्क, आप कोई सहायक बेंचमार्क ले लीजिए, कोई आर्टिफिशियल बेंचमार्क ले लीजिए, या फिर आप नॉन बेंचमार्क से जो है सर्वे लाइन खींच आगे बढ़ा लीजिए, दौड़ा दीजिए। लेकिन कभी भी ऐसा काम मत करिएगा कि कहीं भी लाकर सर्वेइंग खत्म कर दी, लेवलिंग कंप्लीट रोक दिया, फिर अगले दिन फिर स्टार्ट किया वहां से। ऐसा करने से आपसे एरर हो जाएगी, लेवल डिफरेंस सही आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज का बहुत विशेष ध्यान दीजिए डियर, जो है कि आप जो है नॉन आरएल पॉइंट से, नॉन बेंचमार्क पॉइंट से ही सर्वे स्टार्ट करिए और उस पर ही खत्म करिए। इन केस मान लीजिए वहां पर एंड नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सहायक, एक आर्बिट्रेरी बेंचमार्क आप मान लीजिए, या एक कोई सब्सिडरी बेंचमार्क अपन लोग ले सकते हैं, ठीक है, टेम्परेरी बेंचमार्क वगैरह ले लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपसे प्रॉब्लम हो जाएगी और जो है डिफरेंस आ जाएगा, लेवल डिफरेंस सही नहीं आएगा, आपसे एरर हो सकती है, तो ये आपसे फॉल्ट हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अब चलिए पहली चीज ये, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, मैं बता दूं कि जो है इस सारी चीजें मैंने बताई आपको। अभी जो मैंने आपको डायफ्राम बताया था, डायफ्राम में एक चीज छूट गया था, उसको भी मैं आज कंप्लीट कर देता हूं। मैंने बताया था कि जो डायफ्राम में जो क्रॉस हेयर बने होते हैं, ये क्रॉस हेयर कैसे बनते हैं? ये क्रॉस हेयर डियर कीट कोश के बनते हैं, जिनको कोकून बोलते हैं। कीट कोश के बनते हैं जिनको कोकून बोलते हैं डियर, हमेशा याद रखिए, इनको कोकून बोलते हैं, कीट कोश को इससे बनाए जाते हैं, या फिर कांच में ही खांचे काटकर कांच में ही लाइन खींच दी जाती है। ये कोकून के होते हैं या प्लेटिनम के महीन तार के होते हैं, कोकून या प्लेटिनम के महीन तार के होते हैं डियर, ठीक है। और इसमें जो है ये धागे बांधे होते हैं। अब ये धागे टेढ़े मेढ़े हो जाए, अपने अलाइनमेंट से डिस्टर्ब हो जाए, इससे एक ऑप्शन और क्रिएट किया गया है यहाँ पर कि कांच में ही जो डायफ्राम होता है, जो कांच होता है, उसमें ही लाइन खींच दी जाती है। तो उसमें बहुत महीन खांचे खांचे काट करके लाइन बना दी जाती है। उससे क्या है कि वो खांचे डिस्टर्ब नहीं होती, वो लाइनें डिस्टर्ब नहीं होती, तो क्रॉस हेयर अपनी पोजीशन में रहते हैं। जो भी चीज, जितनी भी लाइनें उसमें खींची जाती है, वो अपने प्रॉपर पोजीशन में रहती हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। इसमें क्या, धागे कहीं टेढ़े मेढ़े हो गए, कहीं अपने सही अलाइनमेंट से डिस्टर्ब हो जाए, तो हमें उसको फिर कैप्स्टन पेज होते हैं, उनकी मदद से हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है। उसमें क्या, आपने क्लास में ही लाइन खींच दिया है, तो उससे अब वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, अपनी जगह पर बना रहेगा, प्रॉपर पोजीशन में बना रहेगा। तो उस केस में हमें कैप्शन पेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और करेक्ट रीडिंग भी मिलेगी, ठीक है। बस सिर्फ इतना फॉल्ट है कि उसमें धूल वगैरह जम जाती है, तो इमेज जो बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो जो है धुंधला बन जाता है, ठीक है। तो वो धुंधला बन जाता है, इसलिए जो है थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है हमें वहां पर। बस यही एक छोटा सा आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हमें बराबर साफ करते रहना चाहिए। इसमें यही प्रॉब्लम है कि मान लीजिए इसका एडजस्टमेंट फिर आपको करना पड़ जाएगा कि वायर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बातें थी डियर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग के बारे में। मैं आपको बता देता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग की मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है। वन बाय वन हम लोग सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं डियर। पहला लेवलिंग, फर्स्ट लेवलिंग में ले लेता हूं। फर्स्ट क्या है डियर? सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग है डियर। सिंपल लेवलिंग की अगर मैं बात करूं डियर, तो सिंपल लेवलिंग में मैं आपको बता दूं, सिंपल लेवलिंग जैसे मैं अभी तक आपको बताते चला आया हूं, ठीक है, वैसे ही रहता है। जैसे कि ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, ये अपन का ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे हम लोगों का लेवल इंस्ट्रूमेंट हमने सेट कर दिया अपना। और यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, अगर बहुत पास हैं तो वहां पर अपन लोग सिंपल लेवलिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लेवल स्टाफ सेट कर दिया और यहाँ पर लेवल स्टाफ सेट कर दिया। अब डायरेक्टली इनके बीच का हमने डिस्टेंस मेजर कर, इनके बीच का हमने डिफरेंस लेवल, ये दो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इनके बीच का हमने डिफरेंस लेवल, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। तो इनके डिफरेंस लेवल D बराबर क्या हो जाएगा? जो भी होगा D1 माइनस D2। पहले अगर इस पर बैक साइड लिया है तो ये D1 हो जाए, ये बैक साइड हो जाएगा, ये फोर साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट है सीधा सीधा, मतलब सिंपल वे में कोई बहुत, और इसके लिए क्या है कि जब दो स्टेशन बहुत पास होते हैं कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। एक सबसे मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है लेवलिंग का, ठीक है। इसका आरएल मान लिया हमने 100 गिवन था, इसका मिल गया आपको, HI भी मिल गया, आरएल भी
इसका भी अब मिल जाएगा, HI इक्वल टू RL प्लस बैक साइड मिल गया आपको, HI मिल गया, HI में से 4 साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका RL मिल जाएगा। डिफरेंस लेवल भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक, दूसरा इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर, जो कि जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, सेकेंड है डिफरेंशियल लेवल। ठीक है, डिफरेंशियल लेवलिंग सेकेंड। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग की अगर मैं बात करूं डियर, ठीक है, डिफरेंशियल लेवलिंग, तो डिफरेंशियल लेवलिंग में आपको मैं बता दूं कि डिफरेंशियल लेवलिंग में ये भी एक सिंपल सर्वेइंग ही है, ये भी सिंपल सर्वेइंग, बट ये बृहत रूप है, बहुत डिटेल्ड फॉर्म है सिंपल सर्वेइंग का। रीजन क्या है कि जैसे मैंने सिंपल सर्वे आपको बताया तो 2 पॉइंट बहुत पास पास थे, उनके बीच एक ही बार में आपने ऑब्जर्वेशन लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक जगह इंस्ट्रूमेंट सेट करने से रीडिंग नहीं ले पाएंगे, तब हमें पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो हमें बार बार इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना पड़ेगा, बार बार रीडिंग लेनी पड़ेगी, बीच बीच में हमें इंटरमीडिएट साइड भी लेना पड़ेगा। तो उस जगह पर हमें डिफरेंशियल लेवलिंग अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो गई, ठीक है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होने पर ये देखिए ग्राउंड लेवल हो गया, मैंने बना दिया, और ये हो गया एल, एल फॉर लेवल, जी फॉर ग्राउंड, ठीक है, जी फॉर ग्राउंड, एल फॉर लेवल, ये एल हो गया आपका, और ये ग्राउंड, ठीक है। अब यहां पर आपके मान लीजिए ये स्टेशन पॉइंट है, ये ए स्टेशन पॉइंट है डियर, और ये बी स्टेशन पॉइंट है, बहुत दूर है, देख रहे हैं, बहुत दूर है। अब इनके बीच अपन को क्या करना है कि भाई लेवल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इतनी ज्यादा दूर है कि हमारे दूरबीन की क्षमता भी जानते हैं 100 मीटर 200 मीटर तक ले सकते हैं रीडिंग, उससे ज्यादा के लिए फिर प्रॉब्लम होने लगती है, या हमें इमेज साफ नहीं बनती, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हमने लेवल पहले यहां पर सेट किया डियर, यहां पर लेवल L1 सेटिंग पर मान लीजिए सेट किया, यहां से रीडिंग लिया, और फिर बीच में हमने इंटरमीडिएट पॉइंट लिए, ये देखिए, फिर यहां पर रीडिंग लिया, फिर उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट जो है यहां पर सेट किया लेवल इंस्ट्रूमेंट, फिर एक बार, और फिर यहां पर रीडिंग लेकर के फिर यहां पे हमें एक इंटरमीडिएट पॉइंट लेना पड़ गया, ये देखिए इस तरह से, ठीक। फिर यहां पर हमने क्या किया, फिर यहां पर एक बार लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट किया, और फिर यहां पर हमें एक जो है रीडिंग लेना पड़ गया डियर, फिर एक बार इंस्ट्रूमेंट सेट कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो है लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया हमने, और अब जो है यहां पर रीडिंग ले रहे हैं, फिर यहां पर रीडिंग ले रहे हैं, फिर यहां पर रीडिंग ले रहे हैं, देख रहे हैं कैसे। अभी L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, ये L4 हो गया। अब हमने क्या है कि इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए इसकी पोजीशन O1 O2 O3 अब O4, देखिए 4 जगह ये टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे ना, टर्निंग पॉइंट 1, टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट इसी को बोलते हैं डियर 2, ठीक है, टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट 3, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें जो है सॉरी ये आपके टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे ना, आपके टर्निंग पॉइंट तो ये हो जाएंगे डियर, टर्निंग पॉइंट आपके जहां पर हमने इंटरमीडिएट पॉइंट लिया, ये टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे ना। ये चेंज पॉइंट 1 हो गया, चेंज पॉइंट 2 हो गया, ये चेंज पॉइंट 3 हो गया। अब तीनों जगह आपको रीडिंग लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो आपका बैक साइड हो गया, ये 4 साइड इधर हुआ, फिर इधर के लिए इसी पॉइंट पर देखिए आप रीडिंग ले रहे हो, ये फिर बैक साइड बन गया, इधर से ये 4 साइड बन गया। तो एक ही पॉइंट पर आपको एक बार 4 साइड मिल रहा है, एक बार बैक साइड मिल रहा है, यहाँ पर भी 4 साइड बैक साइड मिलेगा, यहाँ पर भी 4 साइड बैक साइड मिलेगा। तो इसमें क्या करते हैं डियर की 2 बिंदुओं के बीच हम इंस्ट्रूमेंट को कई जगह शिफ्ट करते हैं, सेट करते हैं, और इंटरमीडिएट पॉइंट भी लेते जाते हैं। ये 4 साइड बैक साइड, बीच में हमने और लेना पड़ गया हमें रीडिंग, तो ये आपका इंटरमीडिएट साइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे और भी पॉइंट्स आपको लेने पड़ सकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो इस लेवलिंग को जो है डिफरेंशियल लेवलिंग बोलते हैं, ये सरल सलेक्षण का ही डिटेल्ड फॉर्म है, बृहत रूप है। तो सारे मेथड वैसे ही हैं, बस ऑब्जर्वेशन बढ़ जाते हैं हमारे, इंटरमीडिएट साइड भी इंक्लूड होने लगता है, ठीक है। तो ये चीजें आपका है जो कि डिफरेंशियल लेवलिंग में। उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज थर्ड जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल लेवलिंग या फिर डबल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग, रेसिप्रोकल ना
और या फिर इसी को डबल लेवलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग और डबल लेवलिंग। ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग और डबल लेवलिंग में क्या होगा डियर, बता दूं मैं आपको। ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग या डबल लेवलिंग हम उस केस में अडॉप्ट करते हैं जब हमारा दूसरा पॉइंट जिसका आरएल मान लीजिए हमें नहीं पता है, ठीक है, तो उस वो बहुत दूर होता है या उन दोनों के बीच में, जैसे हमारे दो स्टेशन पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये जो है हमारे दो स्टेशन पॉइंट है, ठीक है ना, एक स्टेशन पॉइंट ए है डियर और एक स्टेशन पॉइंट ए हो गया और एक स्टेशन पॉइंट बी हो गया। अब इनके बीच हमें क्या है कि इनके बीच कोई बहुत गहरी खाई आ गई या कोई बहुत ऊंचा टीला आ गया, ठीक है, इस वजह से, या कोई भी ऑब्स्टेकल आ गई, ठीक है, कोई भी ऑब्स्टेकल आ गई, इस वजह से हम बीच में अपना इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं कर पा रहे हैं, इनके बीच में हम अपना इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं कर पा रहे, उस केस में हमें रेसिप्रोकल लेवलिंग या डबल लेवलिंग को हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। इसमें क्या है कि इंस्ट्रूमेंट को एक किनारे, एक एंड पर पहले स्टेशन के पास और फिर दूसरी तरफ दूसरे एंड के पास जो है दूसरे स्टेशन की तरफ दूसरे स्टेशन के पास में फिट करके दोनों तरफ से सेट करके रीडिंग लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं और दोनों तरफ से डिफरेंस लेवल फाइंड करते हैं। फिर जो डिफरेंस लेवल मिलते हैं हमें, दो तरफ से करेंगे रीडिंग तो दो रीडिंग मिलेगी हमें, तो दोनों का हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, तब जाके हमें करेक्ट रीडिंग मिलती है। इसमें अभी एरर ड्यू टू कर्वेचर रिफ्रैक्शन भी आपस में एलिमिनेट हो जाता है। एक ट्रिक मैं और आपको बताता हूं डियर कि हमेशा थर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, रेसिप्रोकल या डबल भी अपन इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज या लेवलिंग आप कभी भी कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, एक ट्रिक तो मैंने आपको बताया, ठीक। दूसरा ये है कि कभी भी आप लेवलिंग करिए तो हमेशा दो स्टेशन बिंदुओं के बीच में मिड में इंस्ट्रूमेंट सेट करके रीडिंग लेंगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट से सेम डिस्टेंस पर, अगर ये डी है तो ये भी डी पर ही पॉइंट लीजिए, इनके बीच में अगर आप इंस्ट्रूमेंट सेट करके रीडिंग लेते हैं डियर, तब आपका जो है आपसे जो एरर होगी, जो इसमें एरर डेवलप हो जाती है जिसे हम बोलते हैं एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, ये जो एरर होगी डियर वो स्वतः एलिमिनेट हो जाएगी। एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन एक पूरा टॉपिक है, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन पूरा एक टॉपिक है, उसको मैं आपको इस टॉपिक को जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पर आपके समझने भर के लिए मैं बता रहा हूं, जो भी एरर होती है, मान लीजिए अगर ई हो रही है एरर, तो वो आपस में ही एलिमिनेट हो जाएगी। देखिए अभी कैसे होगी वो भी मैं बताऊंगा, कैसे एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि एरर ड्यू टू कर्वेचर रिफ्रैक्शन, जितना आप स्टेशन से दूर जाएंगे, अपने स्टेशन पॉइंट से जितना दूर जाएंगे उतना ही ये बढ़ता जाता है, जितना आप स्टेशन के पास समीप रहेंगे एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन उतना ही कम रहेगा या मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है क्या करते हैं अपन लोग जो है इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं, ठीक है, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो हम बात करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग या डबल लेवलिंग पर। तो जैसे कि कोई गहरी घाटी आ गई, कोई खाई आ गई, अब बीच में हम लोग के पास ऑप्शन नहीं कि इंस्ट्रूमेंट सेट कर पाए, तो देखिए अब मैं आपके सामने एक छोटा सा इसको समझाने जा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कैसे। जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई ग्राउंड है, अब ये जो है हम बीच में कोई वैली आ गई, कोई खाई आ गई, अब इस वजह से हम जो है इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं कर पा रहे। और ये भी आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेशन ए है ये अबव है देन बी, देखिए बी ऊपर दिख रहा है, बी नीचे दिख रहा है और ए ऊपर दिख रहा है, तो ए पर जो स्टाफ रखेंगे अपन लोग डियर उसकी रीडिंग कम आएगी, जबकि बी पर जो स्टाफ रखेंगे उसकी रीडिंग ज्यादा आएगी। आएगी कि नहीं आएगी भाई? बी पर जो स्टाफ रखेंगे उसकी रीडिंग ज्यादा आएगी, ए पर जो स्टाफ रखेंगे अपन लोग उसकी रीडिंग कम आएगी। लेकिन अभी अपने पास बहुत ऑप्शन है देखिए ये तो हो गया हम लोगों का
भाई जो है ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड लेवल हो गया, क्या हो गया, ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल हो गया, ये हो गया एल और ये हो गया आपका जी, जी फॉर ग्राउंड, एल फॉर लेवल, ठीक। अब यहां पर डियर क्या है कि सबसे पहला काम क्या करें, जैसे ए और बी आपके दो स्टेशन पॉइंट, अब इनके बीच कोई बाधा आ गई, वैल्यू आ गया, अब हम बीच में इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं कर पा रहे, तब अब हम करें क्या डियर, अब हम क्या करेंगे कि ए के सब समीप पास में ही लेवल इंस्ट्रूमेंट अपन सेट कर लेंगे। पहला सेटिंग यहां पर लेवल L1 लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पर हम लोग इंस्ट्रूमेंट अपना सेट कर लेंगे। यहां पर इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद इसका RL हमें पता होना चाहिए, ए का पता ही आपको, एक RL पता होगा जो भी है, 100 मान लेते हैं, 200, चलिए 200 मान लेता हूं, 200.00 मीटर इसका RL में लिख दे रहा हूं, ठीक है। ठीक, तो अब जो है हम लेवल इंस्ट्रूमेंट यहां पर सेट करेंगे, यहां पर सेट करने के बाद, एक समीप सेट करने के बाद इसका अपन लोग हाइट, इसका रीडिंग ले लेंगे, स्टाफ रीडिंग ले लेंगे। मान लिया भाई हमने कि ये रीडिंग A1 आ गई, ये रीडिंग A1 आ गई, ए पर रीडिंग ले रहे हैं, A1 मिल गई, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बी पर रीडिंग लेंगे। कहां रीडिंग लेंगे डियर, बी पर रीडिंग लेंगे। अब बी पर रीडिंग अपन लोग लिए तो मान लिया भाई रीडिंग B1 आ गई। तो इस केस में देखिए ए चूंकि ये हमारा जो L1 पर इंस्ट्रूमेंट सेट है डियर, वो बहुत समीप है, बहुत पास है, किसके, स्टेशन ए के बहुत पास है, इस वजह से हो सकता है रीडिंग लेने में आपको प्रॉब्लम हो, इस वजह से हो सकता है रीडिंग आपको लेने में प्रॉब्लम हो डियर। तो उसके केस में मैं आपको बता दूं कि जैसे क्या करिए कि इसको सटा लीजिए और जो भी रीडिंग आ रही है आप उसको ऑब्जेक्ट इधर इस बाहर की तरफ से आकर नोट कर लीजिए कि इसकी लाइन ऑफ साइट किस निशान को कट कर रही है, ठीक है। हमारे लेवल इंस्ट्रूमेंट से जो लाइन ऑफ साइट निकल रही है वो लेवल स्टाफ के किस निशान को कट कर रही है, उस निशान को मार्क कर लीजिए, उसकी हाइट मेजर कर लीजिए, ठीक है, बाहर से आप, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। अच्छा, दूसरी बात ये डियर कि ये जो A1 रीडिंग आपको मिली ना, इसमें कोई एरर नहीं होगी ड्यू टू कर्वेचर, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, बिकॉज हम पास में ही खड़े हैं स्टेशन के। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जब आप पास में एकदम स्टेशन के होकर के रीडिंग लेंगे तब एरर ड्यू टू कर्वेचर रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत कम मिनिमाइज हो जाएगा, पूरी तरह से लगभग 0 हो जाएगा। अभी पूरा कैसे मिनिमाइज हो रहा है वो भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहां से अब स्टेशन बी पर रीडिंग ले रहे हैं। अब देखिए स्टेशन बी हमारा है यहां से दूरी पर है, L1 सेटिंग से स्टेशन बी हमारा दूरी पर है, तो यहां पर एरर क्रिएट होगी, यहां पर एरर क्रिएट होगी डियर, ठीक है। तो यहां पर आपको A1 में से तो एरर सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, बट B1 रीडिंग में से आपको एरर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए यहां पर रीडिंग मिली B1, तो इसमें एरर भी तो आई, तो ये तो अभी इसमें रीडिंग मान लीजिए एरर आ रही है E, एरर आ रही है E इसमें ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। तो अभी इस पर रीडिंग A1 है, इस पर रीडिंग B1 है डियर। तो इनके बीच अगर हम डिफरेंस लेवल D1 मान लें तो D1 हमें कैसे मिलेगा, देखिए A1 माइनस B1 माइनस E कर देंगे हम लोग, B1 माइनस E, तब जाके ये हमें डियर ये डिफरेंस लेवल मिला 1। अभी इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलेंगे, दिस इज इक्वेशन 1 ना, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, पहली बात, ठीक है। अब A1 रीडिंग में से B1 माइनस ये तो आपको यहां पर डिफरेंस लेवल मिल गया सिंगल सेटिंग L1 सेटिंग के लिए। अब हमने क्या किया कि अब हम लेवल अपना शिफ्ट किए, यहां पर आ गए और यहां पर हमने अपना लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया डियर, और ये नई सेटिंग L2 पर आ गए और यहां से भी हमने इस पर रीडिंग लिया। अब ये रीडिंग हमें मिल रही है, क्या बोलते हैं, B2 मिल रही है ये रीडिंग, यहां पर वही रीडिंग जैसे आपने यहां पर रीडिंग लिया था A1 रीडिंग के लिए, उसी तरह से B2 के लिए भी आप रीडिंग लेंगे, एकदम पास में बाहर से आप रीडिंग ले लेंगे, किस निशान को लाइन ऑफ साइट कट कर रहा है वो रीडिंग आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है डियर कि अब यहां से तो आपने रीडिंग लिया, अब ये इधर भी तो जाएगा, तो ये रीडिंग आपको क्या मिलेगी, A2, और हम ये मान के चल रहे हैं कि B हमारा इज बिलो देन A, B हमारा नीचे, देखिए फिगर के हिसाब से डायग्राम के अकॉर्डिंग भी B आपको नीचे नजर आ रहा होगा, तो B हमारा नीचे है देन A से, तो B पर रीडिंग भी ज्यादा मिलेगी, मतलब B1 B2 इज ग्रेटर देन A1 एंड A2, यानी कि हम लिख सकते हैं कि B1 इज ग्रेटर देन A1
एंड B2 इज ग्रेटर देन A2, ठीक है ना, क्योंकि A पर रीडिंग आपको कॉमन सी बात है, जनरल वे में आपको A पर रीडिंग कम मिलेगी क्योंकि A ऊंचाई पर है, तो चाहे A1 हो चाहे A2 हो, रीडिंग आपको A पर कम मिलेगी, बल्कि B पर आपको रीडिंग ज्यादा मिलेगी, फिर चाहे वो B1 हो B2, बिकॉज B1 एंड B2 आर ग्रेटर देन A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। अब भाई यहां पर हमने रीडिंग ले लिया, B2 तो आपको मिल गया, अब उसी तरह से यहां पर A2 मेजर करना है, तो यहां के लिए डिफरेंस लेवल क्या हो जाएगा डियर बता दो, L2 सेटिंग के लिए तो L1 सेटिंग के लिए था, ठीक है। अब ये L2 सेटिंग के लिए देखिए क्या हो जाएगा, D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, B2 माइनस, यहां पर भी तो अब ये A2 क्या हो गया, B2 से दूर हो गया, क्योंकि अब हम इंस्ट्रूमेंट हमारा यहां पे सेट है, तो यहां से हमारा स्टेशन A2 जो है दूर है, तो A2 जब दूर है तो जाहिर सी बात है इसमें एरर डेवलप होगा ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन, जिसकी वैल्यू E होगी, तो हम इसको मान लेते हैं A2 में से हमें फिर क्या इसकी एरर क्या आ जाएगी, A2 माइनस E आ जाएगी। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड, देखिए दोनों इक्वेशन आपको यहां पर मिल चुके हैं डियर। अब दोनों का हमें एवरेज वैल्यू लेना है, दोनों का हमें एवरेज वैल्यू लेना है, ठीक है, दोनों का हमें एवरेज वैल्यू लेना है। तो चलिए फटाफट एवरेज वैल्यू अपन लोग ले लेते हैं, ठीक है। पहले तो इनका अब डिफरेंस लेवल फाइंड करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेवल क्या हो जाएगा, D1 माइनस D2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर इसको मैं जो है ऐड करता हूं, जो है ये हो गया आपका, ठीक। तो चलिए इसको अब हम लोग ऐड कर जो है डिफरेंस निकालते हैं डियर। तो डिफरेंस एग्जैक्ट D इक्वल टू D1 प्लस D2 बाई 2 है ना, यही तो होगा। तो D1 क्या है डियर, देखिए D1 क्या मिल जाएगा आपको, A1 माइनस B1 प्लस E, ठीक, प्लस ये देखिए B2 माइनस, अच्छा इनके बीच का जो डिफरेंस है वो D1 D2 है डियर, A1 माइनस B1। तो पहले जो इनका डिफरेंस लेवल आप निकालोगे, बता दूं मैं, जो डिफरेंस लेवल आप निकालोगे, तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंस आया D1 और D2, तो उनका डिफरेंस निकालेंगे ना, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, D1 माइनस D2, ठीक है। तो D1 माइनस D2 देखिए मैंने करेक्शन पहले ही अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो D1 माइनस D2 देखिए क्या हो जाएगा, A1 माइनस B2 माइनस E माइनस B2 माइनस A2 माइनस E, ठीक है। चलिए भाई फटाफट सॉल्व करते हैं हम लोग। A1 माइनस B2 प्लस E हो गया ये डियर, और अभी हम इसको माइनस B2 माइनस A2, B2 माइनस A2, ठीक है, माइनस A2 प्लस E ये भी हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया A1 माइनस B2 प्लस E, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस B2 हो गया और ये प्लस A2 हो गया और ये माइनस E हो गया डियर। अब ध्यान से देखिए, प्लस E माइनस E कैंसिल आउट हो रहा है, A1 माइनस B2, ठीक है, A1 माइनस B2, ये आपका बचा A1 माइनस B2 और प्लस A2 माइनस B2, जो कि डिफरेंस लेवल। देखिए देखिए जो एरर ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्लेक्शन देखिए अपने आप एलिमिनेट हो गया कि नहीं, देखिए दोनों एरर अपने आप एलिमिनेट हो गया। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप चेंज करके ले रहे हैं रीडिंग, पहले स्टेशन से फिर दूसरे स्टेशन से उधर लेके इधर रीडिंग, तो जो भी एरर होगी ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन वो अपने आप जो है एलिमिनेट हो जाएगी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है डियर, ठीक है। और A1 माइनस B2 हो गया, A2 माइनस B2, और जो एग्जैक्ट डिफरेंस लेवल होगा, जो डिफरेंस लेवल आएगा, जो डिफरेंस लेवल आएगा डियर, आपको मैं बता दूं कि जो भी हमने डिफरेंस निकाले थे A1 और B2 के बीच का डिफरेंस A1 माइनस B2 था और उसके बाद A2 माइनस B2 था, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे हम लोग,
ठीक है, अगर मान लीजिए इसका डिफरेंस d1 मान लेते हैं, इनका डिफरेंस d2 मान लेते हैं, दोनों को ऐड करके दोनों डिवाइड कर देंगे, ये हमारा जो है आंसर मान लीजिए, या फिर जो भी वैल्यू मानना हो आपको मान लीजिए, तो यही आपका डिफरेंस लेवल की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बट ये पॉसिबल है आपका किस केस में, जब रेसिप्रोकल लेवलिंग आप अप्लाई करेंगे, बीच में कोई खाई वगैरह बाधा वगैरह आ रही है, तो उस दौरान जब आप यूज करेंगे तब यहां पर जो है डिफरेंस जो है आपको एलिमिनेशन अपने आप मिल जाएगा ड्यू टू कर्वेचर और एरर ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का। ठीक है, और रेसिप्रोकल का लेवलिंग का भी यूज करेंगे जब कोई बीच में गहरी खाई वगैरह आ जा रही है, आप बीच में इंस्ट्रूमेंट सेटअप नहीं कर पा रहे हो, उस केस में हम रेसिप्रोकल लेवलिंग या जिसे डबल लेवलिंग कहते हैं। अब इसमें क्या है, डबल बार लेवलिंग करना पड़ा ना, एक बार लेवलिंग इधर से किया, फिर एक बार लेवलिंग उधर से किया, तो 2 बार लेवलिंग करना पड़ा, इस वजह से इसको डबल लेवलिंग करते हैं, इसमें तो थोड़ा सा वर्क बढ़ जाता है हम लोगों का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जिसकी मैं बात कर रहा था वो है डियर, इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज फ्लाई लेवलिंग। क्या आता है डियर, फ्लाई लेवलिंग। तो फ्लाई लेवलिंग भी मैं आपको बता देता हूं डियर क्या होता है। फ्लाई लेवलिंग डियर क्या है ना कि फ्लाई लेवलिंग हिंदी में अगर इसको उड़न तलेक्षण इसको हिंदी में बोलते हैं। फ्लाई लेवलिंग एक तरह का ये डिफरेंशियल लेवलिंग ही होता है, लेकिन डिफरेंशियल लेवलिंग में हम क्या करते हैं कि डिफरेंशियल में केवल फोर साइट और इंटरमीडिएट साइट को हम अडॉप्ट करते हैं, जबकि इस डिफरेंशियल लेवलिंग में हम फोर साइट, इंटरमीडिएट साइट और बैक साइड तीनों को लेते हैं, जबकि इसमें हम इंटरमीडिएट साइट को छोड़ देते हैं। सबसे पहला काम, जैसे कि मान लीजिए कि कोई 2 स्टेशन बिंदु हमारे बहुत दूर स्थित है, मान लीजिए ये ए और बी बहुत दूर स्थित है, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे ना कि इनके बीच सबसे शॉर्टेस्ट पथ, क्या शॉर्टेस्ट सबसे स्मॉल पथ, शॉर्टेस्ट पथ अपन लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट पथ, इनके बीच सबसे शॉर्टेस्ट एंड, ठीक है, शॉर्टेस्ट और जो है स्ट्रेट सीधा और सबसे छोटा, जो शॉर्टेस्ट होगा शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पथ सेलेक्ट करेंगे। पहला काम शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पथ, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पथ, इनके बीच सबसे छोटा पथ हम सेलेक्ट करेंगे, सबसे छोटा और सीधा पथ। उसके बाद जो है जितने भी इंटरमीडिएट साइट हैं उनको छोड़ देंगे और परिवर्तन बिंदुओं की दृष्टि दूरी, साइड डिस्टेंस जो भी हम लेंगे वो ज्यादा लेंगे, मैक्सिमम लेंगे, और टर्निंग पॉइंट, चेंज पॉइंट की दूरी मिनिमम, मतलब नंबर ऑफ चेंज पॉइंट, नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट बहुत कम लेंगे, मतलब बीच बीच में बहुत दूरी पर जितना पॉसिबल हो सकता है वहां पर हम लेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ऑब्जर्वेशन करते समय, लेवलिंग करते समय जितने भी इंटरमीडिएट साइट्स हैं उनको छोड़ देंगे डियर, जबकि डिफरेंशियल लेवलिंग में आप उनको कंसीडर करते थे, इसमें हम डिफरेंशियल लेवलिंग, इसमें जो है हम फ्लाई लेवलिंग में उनको छोड़ देते हैं। इसका यूज जो है जनरली चेक करने के लिए भी क्या आता है, और जनरली नॉन आरएल वाले पॉइंट से किसी अननोन आरएल वाले पॉइंट का डिफरेंस लेवल फाइंड करने के लिए पता किया जाता है। वापस भी कर सकते हैं इसको, जो है चेक लेवलिंग में क्या करते हैं कि लास्ट स्टेशन पॉइंट से फर्स्ट स्टेशन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उसमें जो है इसका भी यूज किया जाता है, फ्लाई लेवलिंग का यूज किया जाता है। चेक लेवलिंग में फिर लास्ट स्टेशन से वापस फर्स्ट स्टेशन की तरफ सर्वेइंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं। तो ये आपका चेक, जिसे फ्लाई लेवलिंग बोलते हैं, इसमें अपन को इंटरमीडिएट साइट नहीं कंसीडर करना है, परिवर्तन बिंदुओं की दूरी बहुत अधिक ज्यादा लेनी है और परिवर्तन बिंदुओं की संख्या, नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट, नंबर ऑफ चेंज पॉइंट मिनिमम लेनी है, कम से कम लेनी है, और दूरी ज्यादा से ज्यादा लेनी है, मतलब टर्न हमें कम से कम लेना पड़े, इंस्ट्रूमेंट को हमें कम से कम शिफ्ट करना पड़े, जितनी साइड डिस्टेंस हो उसकी ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उतनी डिस्टेंस हम ले सके डियर, ठीक है। ये चीजें अपन को करना है, और जो है इसीलिए इसको फ्लाई लेवलिंग बोलते हैं। इंटरमीडिएट साइड को हम इग्नोर करते जाएंगे, फटाफट फोर साइड और बैक साइड का रीडिंग लेते हुए, डिफरेंस फाइंड आउट करते हुए आगे तक बढ़ते चले जाते हैं। ओके डियर, इसके बाद नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग या प्रोफाइल लेवलिंग जिसे बोलते हैं। इसको अपन लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस जरूर करिए, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट ना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।